इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार संघर्ष जारी है। मंगलवार की शाम हिजबुल्लाह ने 8 मिनट के अंदर 90 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजरायल में अपर गलीली, पश्चिमी गलीली, दक्षिणी गोलान हाइट्स के इलाके पर हमला कर दिया। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया, कुछ को मार गिराया, जबकि कुछ जमीन पर गिरे, जिससे उन इलाकों में आग लग गई। बाद में इजरायली फोर्सेस ने उस जगह पर हमला किया जहां से हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा था। उनके रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इजरायली। ये आयरन डोम जो है ये काफी मशहूर है क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से जो हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे उसमें से कई रॉकेटों को यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया, कुछ रॉकेटों को ढेर किया गया, लेकिन जो जमीन पर गिरे उसके बाद इलाके में आग लग गई। मैं इस वक्त इजरायल और लेबनान के बेहद करीब हूँ और आप देखिए वहाँ पर इस वक्त आपको साफ दिखाई दे रहा है मिसाइल अटैक हुआ है। ये देखिए मिसाइल अटैक ऊपर जाकर के आप देखिए साफ मिसाइल अटैक हुआ है। धमाके की आवाज सुनी जा सकती है और सायरन यहाँ पर लगातार बज रहे हैं। यहाँ के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है कि दूसरा रॉकेट देखिए, ये देखिए दूसरा रॉकेट, ये देखिए दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट के हमले, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट के हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए एक प्रोजेक्टाइल बाहर निकल रहे हैं और लगातार देखिए ये रिहायशी इलाकों में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में देखिए, ये देखिए तस्वीरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। कई इस वक्त हमला हो गया। कई सारे देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ कहीं छुपना पड़ेगा। देखिए एक साथ कई सारे रॉकेट हिजबुल्लाह ने यहाँ पर दागे हैं। मैं और मेरे कैमरामैन राकेश ने देखिए ऊपर की तरफ देखिए, धुएं देखिए, धुआं देखिए और धुएं का गुबार देखिए। लगातार अटैक हो रहा है यहाँ पर। और न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर, न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर है और हम एक सामने दीवार है उसके शेल्टर ले रहे हैं, कहीं कोई भी रॉकेट यहाँ पर ना आ जाए। फिलहाल सायरन अभी भी बज रहा है। निकी जी, सायरन अभी भी बज रहा है। देखिए जैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से उधर से कोई रॉकेट फायर होता है तुरंत सायरन बजने लगता है। हम इस कवरेज के दौरान थे यहाँ पर और तुरंत यहाँ पर देखिए कई रॉकेट उधर से दागे गए और उसके बाद फिलहाल इस समय कोई रॉकेट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कई रॉकेट एक साथ हिजबुल्लाह की तरफ से इस रिहायशी इलाके में आए और यहाँ पर कुछ तो हवा में ही आप देख रहे हैं जो धुएं का गुबार है। ज्यादातर जो रॉकेट्स हैं उनको आयरन डोम जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने इंटरसेप्ट किया, सायरन बजाया, लोग अपने घरों में शेल्टर में गए और हवा में ही उनको मार गिराया, यानी उनको नष्ट कर दिया आयरन डोम में। तो सीधे देखिए न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको सीधे दिखाया हमने कि किस तरह से लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए थे और हवा में ही आयरन डोम ने उनको मार दिया। और ये देखिए जो निशान है ये आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। एक अक्टूबर तो ट्रेलर था, ईरान पूरी पिक्चर किस तारीख को दिखाएगा इसका फैसला जनरल इस्माइल कानी पर छोड़ दिया गया है। इस्माइल कानी यानी ईरान के कुद्स फोर्स का वो कमांडर जिसके मारे जाने की खबर वायरल है। इस्माइल कानी यानी ईरान का वो कमांडर जिसने जनरल कासिम सुलेमानी की जगह ली है। इस्माइल कानी यानी ईरान का वो जनरल जो अगर जिंदा है तो कोई शक नहीं कि उसकी उंगली इस वक्त मिसाइल के बटन पर है। चार अक्टूबर को तेहरान में जुमे की नमाज पढ़ाकर ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामेनेई ने बताया था कि इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान ना तो कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कानी को देखा गया और ना ही इसके बाद कोई खबर आई। जब जनरल इस्माइल कानी को 27 सितंबर के बाद से नहीं देखा गया तो अफवाहें खबरों में तब्दील हो गई। वर्ल्ड मीडिया में खबर आने लगी कि कानी गायब है और शक है कि नसरल्लाह पर जब इजराइल की स्ट्राइक हुई तब जनरल इस्माइल कानी वहां पर मौजूद थे। इन खबरों ने ईरान में भी हड़कंप मचा दिया और फिर आई ये सफाई। तेहरान में हुई कॉन्फ्रेंस में जनरल कानी को आना था, लेकिन फिर वहां के होस्ट ने ये जवाब दिया। ये शायआत و با همه بوهای خبری که
رسانه‌های مختلف غربی و مخصوصاً در مجازی رسانه‌های تلگرامی در این چند روز فریاد می‌کشیدند سردار سرفراز اسلام فرمانده معزز نیروی قدس حاج اسماعیل قانی ضمن ابلاغ سلام محضر یکایک حاضران در همایش जनरल कानी को इजराइल का बहुत बड़ा डर कहा जाएगा क्योंकि ईरान की कुछ फोर्स वो ताकत है जिसके पास विदेशों में ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी होती है। ये फोर्स इराक से लेकर सीरिया, लेबनान और यमन में भी एक्टिव है और कोई हैरत नहीं होगी अगर इजराइल के अंदर भी खुफिया ऑपरेशन में कुछ फोर्स के एजेंट मौजूद हों। वैसे अभी गेंद इजराइल के पाले में है क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद इजराइल जवाबी अटैक करना चाहता है, लेकिन ईरान कह चुका है कि इस बार उसका हमला कई गुना बड़ा होगा और इजराइल को मिटा दिया जाएगा। ऐसे में जनरल इस्माइल कानी कहां होंगे, ये बड़ा सवाल है। कुर्द्स फोर्स के डिप्टी कमांडर ने दावा किया है कि इस्माइल कानी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। उनका दावा है कि इस्माइल कानी सुरक्षित हैं, एक्टिव हैं और फोर्स को कमांड कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर इस्माइल कानी सुरक्षित है और फोर्स को कमांड कर रहे हैं तो इजराइल भी उनकी निगहबानी कर रहा होगा। क्या जनरल इस्माइल कानी ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में बैठे हैं और सुप्रीम लीडर खामनेई से मिले बड़े ऑर्डर को अंजाम देने जा रहे हैं? क्या जनरल इस्माइल कानी के टारगेट पर है इजराइल के 6 बड़े शहर और ठिकाने? अगर ये सच है तो इजराइल पर खतरा बड़ा है। ईरान के टारगेट पर तेल अवीव है, यानी इजराइल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, हाइफा यानी इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट और आर्थिक राजधानी, नेवतिम जहां इजराइल का सबसे बड़ा और खुफिया एयरबेस है, दिमोना यहां है इजराइल का परमाणु रिएक्टर और बाकी शहर हैं अशदोद और एश्केलॉन। رژیم صهیونیستی توصیه می‌کنیم که اراده جمهوری اسلامی ایران رو آزمایش نکنه. اگر هر حمله‌ای به کشور ما صورت بگیره پاسخ ما قدرتمندانه‌تر و پرقدرت‌تر از گذشته خواهد بود. हालांकि जवाब अब इजराइल को देना है, लेकिन ईरान को लेकर इजराइल का खतरा कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ चुका है। ये इजराइल के अखबार हारेत्स की खबर है। इजराइल के 130 सैनिकों ने लड़ने से इंकार कर दिया है। ये सैनिक चाहते हैं कि इजराइल की सरकार जल्दी से बंधकों की रिहाई को लेकर डील करे। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि वो एक साथ 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मोर्चा भी है जो नेतन्याहू के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। इजराइल की मीडिया में ऐसी खबरें छपी हैं जो नेतन्याहू को परेशान ही नहीं काफी परेशान कर सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में हिजबुल्लाह ने यह दिखाया कि उसने ड्रोन के जरिए इजराइल के सैन्य ठिकानों को चिन्हित कर लिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने ये वीडियो अपने ड्रोन के जरिए बनाए हैं, जिसमें इजरायली सैन्य ठिकाने दिख रहे हैं, कमांड सेंटर, कई अहम ठिकाने नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि ये हाइफा कारमेल इलाके का वीडियो है। तो यहाँ पर सबूत भी दिया है हिजबुल्लाह ने और ड्रोन का वीडियो है जिसमें इजराइल के ठिकाने निशाने पर हैं और आप देखिए कि यहाँ पर ये हाइफा इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने दावा ये किया है कि उसने ड्रोन की नजर में इजराइल के सैन्य ठिकाने हैं। दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, जिसमें किरियात शमोना में 2 लोगों की मौत हो जाती है। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, वहां और भी ज्यादा सैनिकों को भेजा गया है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि वो सैन्य ठिकानों को निशाने पर ले रहा है इजराइल के, दूसरी तरफ इजराइल का कहना यह है कि सैनिकों की संख्या उसने बढ़ा दी है और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन उसका जारी है। जब इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन गजा के बाद लेबनान में भी शुरू हो चुका है, तब 130 सैनिकों की ऐसी डिमांड नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत शुरू कर सकती है। क्या ये इजराइल की सेना में बगावत कही जाएगी? लेबनान में मौजूद ये इजरायली सैनिक बहुत ज्यादा दबाव में है, क्योंकि लेबनान की मीडिया ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कम से कम 25 सैनिकों को मार डाला है, जबकि सैकड़ों घायल हैं। यही वजह है कि अब नेतन्याहू ने एक डिवीजन फोर्स यानी कम से कम 10,000 सैनिकों को दक्षिणी लेबनान के मोर्चे पर भेज दिया है। ऑपरेशन दिन रात जारी है। ऐसे में जब 130 सैनिक लड़ने से मना कर रहे हैं, तब इजराइल की सेना के अंदर क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। مرت سنة على طوفان الأقصى
هذا الطوفان هو حدث غير عادي، هو حدث استثنائي، أستطيع أن أقول بأنه بداية تغيير وجه الشرق الأوسط। वैसे नेतन्याहू के खिलाफ पब्लिक के प्रदर्शन तो लगातार होते रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग इजराइल की सड़कों पर निकलकर नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। हमास के कब्जे में जितने बंधक हैं उनको छुड़ाने की मांग लगातार हो रही है। इजराइल में इस वक्त काफी ज्यादा तनाव है। एक तरफ लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला रॉकेट और मिसाइल अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार धमकी दे रहा है। यमन की तरफ से हुती विद्रोही भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमास की तरफ से भी खतरा बना हुआ है। इजराइल के हादेरा में एक शख्स ने 6 लोगों को चाकू मार दिया। इजराइल ने इसे आतंकवादी घटना माना है। हादेरा में इस हमले ने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। हमलावर भी मारा गया, लेकिन 1 अक्टूबर को तेल अवीव में भी ऐसा ही हमला हुआ था, जब 2 बंदूकधारियों ने इजराइल की राजधानी में गोलियां बरसानी शुरू कर दी थीं। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 9 घायल हुए थे। ऐसे हमलों और हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक के बीच इजराइल पर बड़ा खतरा ईरान की तरफ से है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनरल इस्माइल कानी की हो सकती है। क्योंकि इस्माइल कानी के मारे जाने की खबर को ईरान ने खारिज कर दिया है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी बंकर या कंट्रोल रूम में बैठकर जनरल कानी को नए हमले की तैयारी करने के लिए कहा गया है। और इस वक्त उनकी उंगली भी उसी बटन पर है जिसे दबाकर 1 अक्टूबर को 200 मिसाइल इजराइल पर फायर की गई थी। वैसे ये बटन तभी दबेगा जब इजराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा, और इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल जवाब जरूर देगा। और उसके टारगेट पर ईरान के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं, और इनमें तमाम उन कमांडरों के एड्रेस हैं जो खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि जनरल इस्माइल कानी को किसी सीक्रेट अड्डे या फिर बंकर में भेज दिया गया है, ताकि सेकंड स्ट्राइक के लिए ईरान तैयार रहे। न्यूज 18 इंडिया वॉर जोन से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के जाबाज रिपोर्टर और कैमरा पर्सन पहुंचे उस जगह पर जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट से हमले किए गए। मैं इस वक्त इजराइल के हाइफा शहर में हूं, जो लेबनान से बेहद करीब है, और हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं लगातार रॉकेट से वहां पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हूं, जहां 8 अक्टूबर की दोपहर 12:30 बजे एक रॉकेट आके गिरा है, जिसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं और ये पूरी खिड़की टूट गई है। सोफे के ऊपर आपको कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो रॉकेट था वो लैंड कहाँ किया और उसकी वजह से पूरी छत कैसे भरभरा गिर गई, उसकी निशान यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस कमरे के अंदर जिसकी छत पर ये रॉकेट गिरा था, और उसके बाद से ये देखिए पूरा जो छत है वो भरभरा के नीचे गिर गया। इस वक्त भी जो टुकड़े हैं जो ऊपर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, सरिया दिखाई दे रही है, और जो गिट्टी जिससे ढलान की जाती है, यानी जिससे छत बनाया जाता है, वो भी आपको दिखाई दे रही है। कितना तगड़ा ये हमला था कि पूरी 6 इंच की जो छत है, और वो भी गिट्टी की छत है, वो भरभरा के गिर गई नीचे। और आप एक देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो रिमोट है एसी का वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान उस वक्त रहा होगा जब इस घर में लोग सो रहे होंगे। कहा यह जा रहा है कि ये जो कमरा है, इस कमरे में जो 2 लोग थे, जब सायरन आया उसके बाद से वो यहाँ से चले गए थे। सायरन जब बजा था उसके बाद यहाँ से चले गए थे, अलर्ट थे। हालांकि बाद में जांच एजेंसियों ने यहाँ से बहुत सारे सामान उठा लिए हैं और वो जांच के लिए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दे दी है और कहा कि ईरान में इजराइल का हमला घातक, सटीक, चौंकाने वाला होगा। गैलेंट ने कहा कि ईरान समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आईडीएफ इंटेलिजेंस यूनिट 9900 के दौरे के समय उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह ईरान के हमले आक्रामक थे, लेकिन ये वो विफल रहे क्योंकि वो गलत थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमले में आईएफ को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी रनवे चालू हैं, किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है, ना ही किसी सैनिक या नागरिक को पहुंचा है। गैलेंट ने ईरान को चेतावनी दी, ईरान में हमारा हमला घातक, सटीक, चौंकाने वाला होगा। वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इजराइल ने
ईरान को फिर से हमले की धमकी दी है और इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने ईरान को बड़ी धमकी दी है कि इतना बड़ा हमला होगा, घातक हमला होगा कि ईरान समझ नहीं पाएगा कि ये हुआ कैसे, और ऐसे में चौंकाने वाला हमला हम करेंगे। ये बहुत बड़ी धमकी है इजरायल की ईरान को, यानी कि जो इजरायल कह रहा है कि बड़े जख्म वो ईरान को देगा, लेकिन समय और तारीख वो चुनेगा।